शांति। आज 7 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो प्रतिदिन हमें परम धाम से आके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया करने पर शिकवे सारे समाप्त हो जाते हैं, सब कंप्लेंट खत्म हो जाते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि बच्चों का बुद्धियोग टूटने का कारण क्या है और जोड़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा। बाबा अविनाशी सर्जन है, जिसकी याद से आत्मा शुद्ध बनती है। उनसे बुद्धियोग टूटने का मूल कारण है देह अभिमान, बाबा के फरमान पे ना चलना, गंदी दृष्टि रखना। इन कारणों से बुद्धियोग टूट जाता है। देही अभिमानी बनो, आज्ञाकारी बनो, फिर से बुद्धियोग बाबा से जुट जाएगा। बाबा ही पतित पावन है, वही है जो एक रस है, अभोगता सोचता है। उसकी याद से आत्मा शुद्ध बनती है। बाबा कहते, हे आत्मा, 5 विकारों की कट चढ़ने के कारण तुम दुखी हो गई हो। अब मुझे याद करो तो ये कट उतर जाए। सिवाय याद के ये कट उतर नहीं सकती। इन विकारों के कारण आत्मा पतित बन गई। अब पतित पावन बाप आया है, इसलिए उसे याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो। किसी भी देहधारी की याद से आत्मा कभी पावन नहीं बनती है। बाबा गोल्डन एज में ले जाते हैं। उस गोल्डन एज में जाने के लिए एक को याद करना है। एक की याद तब रहेगी जब श्रीमत पे चले। कोई चीज देखी, खाने की दिल हुई, इसको भी लोभ कहा जाता है। ये भी बाबा ने कहा माया है। माया रूपी चूही ऐसे फूक फूक कर काटती है। बाबा बच्चों को विशाल बुद्धि बनने की बात कह रहे हैं कि बच्चों को विशाल बुद्धि बनना है और दूसरों को बताना है कैसे हम पृथ्वी पर 3 पैर पृथ्वी लेकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। उसके लिए हम सब ने प्रतिज्ञा की है। ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों का फोटो भी हेडक्वार्टर में ज़रूर होना चाहिए। बहुत से बच्चे आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है। एक बाबा को याद करना है। कोई भी मनुष्य ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके ऊपर भी ब्लेसिंग करने वाला एक शिव बाबा है। लेकिन वो ब्लेसिंग्स उन बच्चों को मिलती है जो आज्ञाकारी हैं। अगर आज्ञाकारी नहीं तो ब्लेसिंग नहीं मिल सकती हैं। बाबा ने समझाया कि बाबा इस समय आकर तुम बच्चों को विशेष बात कहते हैं कि देह अभिमान तोड़ दो, देही अभिमानी बनो, तब आप श्रेष्ठाचारी दुनिया बना सकते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये बात समझाओ। कोई बच्चों का बाबा से बहुत प्यार रहता है और वो बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं, कोई टोली भेजते हैं, बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं। बाबा ने कहा ये हुसैन का रथ है ना, इन्हें देखते भी एक शिव बाबा को याद करो। इन्हें देखते भी बुद्धियोग सर्वशक्तिवान अविनाशी सर्जन से लगा रहे तो आत्मा पे जो जंक चढ़ी है, काम क्रोध की, विकार की, दैहिक दृष्टि की, वो उतरती जाएगी। बहुत सुंदर बात वरदान में आज बाबा समझा रहे हैं। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। आप ज्ञानी योगी तो बने हो, लेकिन अब प्रयोगी आत्मा भी बनो। और ये प्रयोग तब कर सकेंगे जब आप लाइट स्थिति में रहेंगे। साइंस के सभी साधन लाइट से चलते हैं। यहाँ पर भी आपकी स्थिति लाइट होनी चाहिए। चेक करो, मेरी स्थिति लाइट है, शिव बाबा लाइट है, आत्मा लाइट है, स्थिति भी मेरी लाइट होनी चाहिए। तब संपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्पों से, विकर्मों से मुक्त रहो। आज अभ्यास करेंगे, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ।
चलते फिरते साइलेंस में रहेंगे, अपनी स्थिति को लाइट रखेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, बाप से बुद्धियोग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा से बुद्धियोग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बुद्धियोग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीता, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते, हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते, आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है, जंक चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की। फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते, हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण तुम सब विकारी दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने के लिए सर्जन मैं एक ही हूँ। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वो कहते हैं, जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो कट से भरी हुई है वो कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उसको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती जाती। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते। तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। हम सब बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा को ही राम कहा जाता है, हम उनके बच्चे हैं। वो सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं। इस समय भले कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं वो ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए, तो वो ऊंचे से ऊंचा है। तुम्हें ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पे चलते हो। अच्छे से समझेंगे इस बात को
कि बाबा ऊंचे से ऊंचा है। हमें उसकी ब्लेसिंग कब मिलती है? जब हम उसकी श्रीमत पे चलते हैं। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते, पदभ्रष्ट हो जाता है। अब बाबा आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुम्हें 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं, भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं वो आकर समझो। हम तुम्हें बता सकते हैं, प्रदर्शनी दिखा के समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एकरस पवित्र है। वही अभोगता, असोचता, ज्ञान सागर है। वही एकरस पवित्र है, अभोगता है, असोचता है, ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनके श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। वो विशाल बुद्धि कब बनेगी? जब बाबा से योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब उतर सकती है। बाबा राय देते, फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है। ये फोटो सब हेड ऑफिस दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। फोटो की 3-4 कापियां होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है, फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते। अब बेहद का बाप कहते, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ, फिर तुम्हें सृष्टि फर्स्ट क्लास बना के दूंगा। मैं सृष्टि को बदलाता हूँ, फर्स्ट क्लास सृष्टि बना के दूंगा, जहाँ बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का हक सबको है। जबकि बाबा आए हैं, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बाप आके बनाते, वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं। वो है ही वाइसलेस दुनिया। भारत निर्विकारी था, तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाबा ने ही बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माओं का सर्जन एक परम पिता परमात्मा है। मनुष्य तो हो ना सके। बाबा कहते मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संतादि सब मुझे याद करते हैं, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। तो भगवान एक है। ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है, भगवान को भी जानते नहीं। कल्प पहले भी मैंने समझाया था। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था अब पुजारी बना। पावन राजा थे अब पतित रंक बने। तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता। किसका दान देता हूँ? सारे विश्व का। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिनको सम्मुख बैठ समझाते, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप है, तुम उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इन्हें शिव शक्तियाँ कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र हो, साफ हो। सुई के ऊपर अगर जंक लगी हुई है तो चुंबक खींचेगा नहीं। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से कट उतरेगी। अब ये रावण राज्य है, सबकी तमोप्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा, मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है।
पतित पावन बाह पाकर माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं, पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते, तुम्हें गवर्नमेंट को कहना चाहिए इसमें हमें मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसा ना हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए। बाबा सब बातें समझाते, कैसे युक्ति रचो। अब तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुम्हें गोल्डन एज दुनिया बना के देता हूँ, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है, मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतर जाए। श्रीमत कहती है, मुझसे योग लगाओ तो कट उतर जाए, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, ना धारणा होगी। कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से बुद्धियोग टूट पड़ता है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन से बैठ इनको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो, तुम्हारी कट उतर जाए। शिव बाबा स्वयं कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो आत्मा पे जो जंक लगी हुई है वो उतर जाएगी। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पे पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहते, माया चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां हैं। सन्यासी फिर कहते, ये चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते, ऐसे मत समझो हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता, ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते, तो कोई दास दासी बनते हैं और कोई प्रजा बनते हैं। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने हैं जरूर। बाबा आते भी भारत में हैं। यह है नापाक स्थान। बाबा के सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं, पवित्र स्थान बनाते हैं। भारत को इस सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाले बड़े सियाने चाहिए। बाबा पर कितना लव रहता, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं। हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते रहे। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा, तो कईयों को संकल्प आता कि हम बाबा के लिए स्वेटर भेज दें। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वो बाबा याद आता। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। ये सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा पावन बनाने वाला है, ये भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। ये दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते, फिर जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियाँ सब बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप के आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। सोल कॉन्शियस बनने का, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना, श्रीमत पे पूरा पूरा चलते रहना है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना, श्रीमत पे पूरा पूरा चलते रहना है।
वरदान है लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी तो बने हो, अब ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप लाइट, डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। स्लोगन है जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। विकल्प से, विकर्मों से मुक्त बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी तपस्वी आत्माएं सदा बाबा की लगन में मगन रहती हैं। वो प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है। ऐसी आत्माओं से हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ। योग को कर्म में प्रयोग करना है। राजयोग डबल लाइट रहना सिखाता है। स्थिति डबल लाइट है। ये योग का प्रयोग है। योग अर्थात एक के लव में लीन हो जाना, प्रेम के सागर में समा जाना, शक्तियों के सागर में समा जाना। महसूस करें परमात्मा शक्तियों से मैं शक्तिशाली हूं, प्रयोगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की